हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने वीडियो और वीपीडीओ के मामले में चुपके से बेरोजगारों के साथ एक ऐसा खेल खेला है ना, आप लोगों को अभी तक भनक नहीं लगी होगी। मैं सारी चीज़ें आपके सामने तथ्य रखूंगा, आप भी देख लेना इस तथ्य को। जो तथ्य मैंने कलेक्ट किए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं, और जो सरकार जो बात बता रही है उससे बिल्कुल उलट है, उसके विरोधाभास में है ये सारी चीज़ें। और साथ में ये भी बात करेंगे कि सीबीआई से क्यों डर रही है सरकार, क्या सीबीआई के आ जाने से सरकार को भी खतरा है, सरकार की अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा सकता है। ये सारी चीज़ें हम भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बधाइयाँ जो बहुत लंबे टाइम से इसको रे एग्जाम कराने की सोच रहे थे, इस वीडियो की भर्ती को कैंसिल कराने में लगे हुए थे। आप लोगों के जो मंसूबे हैं वो कामयाब हो चुके हैं, यानी कि आप लोगों के जो मनसाएं थी, आप लोगों के जो बातें थी वो सरकार तक पहुंच चुकी है, और सरकार ने ये मान लिया है कि हाँ, इस भर्ती में नकल हुई है काफ़ी। ठीक है, तो पेपर लीक हो गया था इस भर्ती परीक्षा में, ये मान चुकी है सरकार। तो सरकार ने जितने भी घपले, अब ये सरकार का जो कहना है, जितने भी घपले वाली भर्तियां हैं सभी वो रद्द हो सकती हैं। और कौन कौन सी रद्द हो सकती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर दिख नहीं रहा है आपको साफ साफ, तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो वीडियो वाला है ये तो होगा, वन आरक्षी भर्ती परीक्षा हो गया, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, ये सारी की सारी ये रद्द हो जाएंगी और दोबारा से होंगी ये चीजें। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है। ये जो आपको, अगर आप देखते हैं इन चीजों को ना, यहां पे ध्यान से देखना। आपने ये सारे तथ्य मैंने कलेक्ट किए हैं इधर उधर से ढूंढ ढांट के, आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी पढ़े होंगे, लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से दिखाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार आपके साथ कुछ ना कुछ खेल खेल रही है। देखिए, यहाँ पे पेपर में आउट हुआ था कि एसटीएफ ने तोड़ी मोरी के दुर्ग की दीवार, और भी सफ़ेद पोश गिरफ्तार होंगे। अब समझ में ये आ रहा होगा आपके कि जब ये अगर आज की न्यूज़ होती तो आपको ये समझ में आता कि सफ़ेद पोश गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जो हाकम सिंह है ये खुद जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा से थे। सॉरी, अभी तो इन्होंने निष्कासित कर दिया भाजपा से, तो ये थे। लेकिन इनके साथ कहीं ना कहीं जो पुलिस को आशंका थी, और मेरी तरफ से कहीं आशंका ही नहीं, बिल्कुल पूर्ण ये विश्वास था कि सफेद पोश इसमें जरूर गिरफ्तार होंगे। अभी तक यहाँ पे 10-15 दिन के बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं देखने को मिली है हमें। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे सफेद पोशों के ऊपर कोई भी खतरा, एक भी नाम सामने नहीं आया। जबकि आपने कई सुना होगा विधायक के चाचा के ताऊ के लड़के ऐसे गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन कोई विधायक पे आंच नहीं आई अभी। अब वो चीजें भी आपको मैं बताता हूं। देखिए, एस राजू जी थे, इन्होंने भी कहा था कि बहुत सारी यहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं, और यहाँ पे पेपर में जो लिखा गया था कि 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद कर दी थी परीक्षा। तो पेपर खरीद कर परीक्षाएं दी थी, तो पेपर पहले ही कैंसिल क्यों नहीं किया गया था? ये चीज़ें एक सवालिया निशान खड़े करते सरकार पे। साथ ही जो यहाँ पे अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष, अभी नहीं है ये, अब अध्यक्ष नहीं है ये, अब कोई अध्यक्ष तो रावत जी बन गए हैं। तो अध्यक्ष एस राजू जी, इन्होंने जाते जाते काफ़ी कुछ कह गए थे ये कि इसमें बड़े अधिकारी हैं, बड़े सफ़ेद पोशों के भी नाम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक भी जो इनके अकॉर्डिंग, जब अध्यक्ष किसी आयोग का, इतने बड़े आयोग का अध्यक्ष कह रहा है कि यहाँ पे सफ़ेद पोश हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जांच क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इनसे पूछा गया कि वो सफ़ेद पोश कौन है, वो अधिकारी कौन है जिन्होंने दबाव डाला था, UKSSC जो आयोग है, इन पे आयोग पे दबाव डाला था? तो यहाँ पे भी एक सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी यहाँ पे देखने के लिए क्यों नहीं मिला अधिकारी? फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा हुई थी उसमें नकल के मामले में कोर्ट से खारिज हो गया। खारिज इसलिए हुआ क्योंकि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। अब बात करेंगे कि देखिए, स्नातकी जो वीडियो और वीपीडीओ की भर्ती हुई थी, इसमें जो गैंग शामिल थे, इन्होंने खुद कबूल लिया था कि यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में भी इन्होंने नकल करवाई थी। अब बात करेंगे, नकल करवाई थी तो कोर्ट ने खारिज क्यों कर दिया? कोर्ट ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि जो इन्होंने नकल करवाई थी उसके सबूत इन लोगों ने, इनके बड़े हाथ होने के कारण मिटा दिए गए थे, इसलिए सबूत मिला नहीं, और कोर्ट सबूत के आधार पर चलती है। यहाँ पे अगर देखें हम, पेपर लीक में 50 से ज़्यादा, अब ध्यान से देखना, अब जो कड़ियाँ जुड़ेंगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से, 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई तय। लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक ये आज की न्यूज़ नहीं आई, कम से कम रक्षाबंधन से पहले की न्यूज़ है। अब बात करते हैं ये, अगर तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इतने 22-23 अभी तक नकल माफिया पकड़े गए, अभी तक किसी भी बच्चे पे कार्रवाई नहीं हुई है।
मतलब किसी भी बच्चे का कहने का मतलब मतलब एक लेवल पे नहीं हुई है। 2-4 बच्चे होंगे स्टार्टिंग में और बाकी अभी उस लेवल के हुए नहीं। 50 इन्होंने बोला है लेकिन दिखाया कुछ नहीं गया है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है, अब 50 लोगों पर ये हो गई है, अभ्यर्थियों पर कार्रवाई तय होने की बात कही थी। और 80 यहाँ पे बोला था कि उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र से 80 कामयाब उम्मीदवार बने हैं पहले। लेकिन इसमें काफ़ी जो ग्राम प्रधान थे, इस वाले एरिया के ग्राम प्रधान थे, जनप्रतिनिधित्व थे काफ़ी, वो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जनप्रतिनिधि थे, चलो उसमें से मान भी लो 1-2, मैं वैसे बता रहा हूँ, चलो मान भी लो 1-2 प्रधानों ने करी भी हो मेहनत, लेकिन सब प्रधानों ने मेहनत करी हो, ये गले से उतरती नहीं बात मेरे। तो और इसमें एक चीज़ और भी देखिए आप, कांग्रेस जो है पहले बहुत एग्रेसिव मोड में बोल रही थी कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, आयोग की भर्तियों में सीबीआई की जांच हो। लेकिन अब कांग्रेस भी बैकफुट पे आ गई है। उस लेवल से, जिस लेवल से करना चाहिए इनको विरोध, उस लेवल से कर नहीं रही है। कहीं ना कहीं इनके भी कुछ नेता हैं जो उनकी रडार पे आ सकते हैं, इसीलिए इन्होंने भी इसका, अब ये देखिए न्यूज़ तो ये पहले की है, मैं आपको कड़ियाँ जोड़ के बता रहा हूँ कि कब क्या हुआ। तो अब कांग्रेस जो है बैकफुट पे आ गया, अब कांग्रेस भी ज्यादा बोल नहीं रही है। और यहाँ पे ये कांग्रेस ने पहले ये भी बोला था कि सहकारी विभाग की भर्ती में मंत्री को हटाने की मांग करी थी, क्योंकि मंत्री का भी सामने नाम आया था। लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई भी यहाँ पे गिरफ्तारी नहीं हुई थी या कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई थी मंत्री जी पे। एसटीएफ के घेरे में 50 नए चेहरे, अब ये नए चेहरे कब उजागर होंगे, कब गिरफ्तारियां होंगी, इनको कोई पता नहीं। ये आज की बात नहीं है, ये पहले की ही बात है। चार्जशीट में 100 से ज़्यादा आरोपी बनाए जाने की संभावना है, लेकिन केवल संभावना ही है, केवल इनके कागज में संभावनाएं लिखी गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी गिरफ्तारियां नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब रद्द हो गया पेपर, अब मामला ठंडा पड़ जाएगा। अब ज़्यादा युवा आंदोलन नहीं करेंगे, ज़्यादा युवा सीबीआई की मांग नहीं करेंगे, अब नए सिरे से चीज़ें होंगी। तो जितने भी ये मामला है ये पूरा दब गया आपका, है ना। नकल में 280 अभ्यर्थियों पर भी मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अब कहाँ मुकदमा दर्ज होगा, अब तो रेगजाम हो रहा है। अब कौन भर्ती, इसको दबाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। भर्ती को मैं साफ साफ कहता हूँ कि भर्ती को दबाने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए कभी भी हो, कोई भी आयोग पेपर कराता है तो उसका जो मेन लीडर कौन होता है, अध्यक्ष और सचिव। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखते हैं, ये सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं, ये नहीं है, संतोष बडोनी, जो बडोनी जी हैं ये, ठीक है, जो बडोनी जी हैं, और जो एस राजू हैं, ये अध्यक्ष और सचिव, ये सचिव और अध्यक्ष थे। तो हुआ क्या है, जब भी कोई पेपर होता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है अध्यक्ष पे और सचिव पे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी बहुत सारी इनपुट्स मिली थी, इनको भी पता था कि भर्ती में घपला हुआ है, कहीं ना कहीं इनको भी ये पता था कि कौन उसमें शामिल है, लेकिन इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई थी इनके द्वारा। तो एक ना एक जांच तो इन पे भी जरूर बैठता। अभी इन्होंने इस्तीफा देके इनका साथ छोड़ दिया है बिल्कुल, और इनको ये क्लीन चिट दे दिया एक तरफ से देखें तो। यहाँ पे क्लीन चिट देने का मतलब क्या था, जांच इन पे क्यों नहीं बैठी है, ये भी एक सवालिया निशान खड़े करती है सरकार पे। यहाँ पे बात करें, जितने आरोपी उतने ही बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए 15-20-22 तो हो गए, 22 जुलाई, ये देखिए 22 या 23 अभी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पेपर एक एक बंदे पे दिया गया है, पेपर लीक भी हुआ है, तो कम से कम अब इनके डबल ट्रिपल तो हो जानी चाहिए था ना गिरफ्तारियाँ। कि या पहले गिरफ्तार कर रहे हो इनको, नकल माफियाओं को, फिर आके चाय पानी करवा रहे हो आराम से, उनकी पहले स्वागत वो सत्कार कर रहे हो वहाँ पे जेल में बैठ के, तब जाके आराम से पूछा जा रहा है। 2-4 दिन के बाद फिर पूछा जा रहा है, चलो उन्होंने बताया नहीं तो फिर 2-3 दिन के बाद। और ऐसा काम थोड़ी ना चल रहा है भाई, आज लाओ तुम पूछो तो वो सीधे सीधे उससे पूछो ना, काम तो उसने गलत किया है, ये चीजें तो आपके पास सामने आ गई है कि उसने पेपर लीक करवाया है। तो पेपर लीक कहां तक पहुंचा है, बच्चों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई है, जिसने पेपर खरीदा था, जो इस तरीके से सरकार पे आना चाह रहे थे, सरकारी नौकरी में, सरकारी विभाग में। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भाजपा नेता हाकम सिंह गिरफ्तार, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं, कितने जिला अध्यक्ष हैं, ये जो आपने देखा होगा, ये कौन थे, जिला पंचायत सदस्य। तो ऐसे कितने जिला पंचायत सदस्य हैं पूरे उत्तराखंड में? अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट। तो ऐसे बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य होंगे, ठीक है, ये जिला पंचायत सदस्य ही तो था ना। तो यहाँ पे अगर ये जिला अध्यक्ष था, भाजपा का जिला अध्यक्ष था यहाँ पे,
नहीं, उत्तरकाशी के भाजपा जिलाध्यक्ष के मामले से रिपोर्ट मांगी गई। सॉरी, जिलाध्यक्ष नहीं था ये, तो जिला पंचायत सदस्य ही तो था। तो अब यहाँ पे ठीक है, इसकी गिरफ्तारियां होगी तो इसके एक जिला पंचायत सदस्य के इतने बड़े हाथ कैसे हो सकते हैं कि आयोग में सीधे सीधे वो चले जाए। ऐसे तो इतने सारे जिला पंचायत अध्यक्ष सब अपने अपने हाथ फैला के बैठे, फिर उसके बाद यूके SSS में। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ना कोई बड़े नेता का हाथ जरूर लग रहा है, या कोई बड़े अधिकारी का हाथ जरूर लग रहा है, जिस कारण से इसने पेपर निकलवाया है और पेपर लीक करवाया है और पेपर इसने बांटे हैं लोगों पे। तो कहीं ना कहीं अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, कोई बड़ी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ये पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, तो अभी तक यहाँ पे सामने कोई देखने को नहीं मिल रही है कोई भी गिरफ्तारी। यूपी मध्य प्रदेश तक पहुंच सकती है पेपर लीक की जांच, ठीक है। लेकिन अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जो ये मध्य प्रदेश में जो RMS ये टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी है पेपर ये कराने वाली, तो इसके तो पहले ही FIR दर्ज है। और जब S राजू जी से पूछा गया था तो इन्होंने बोला था कि इन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और ये साफ सुथरी एजेंसी है, तो ये पेपर भी साफ सुथरा करा जाएगा। तो S राजू से भी ये पूछना पड़ेगा कि यार भाई साहब आपने कहाँ से देखा, क्या क्या चीज़ें देखी है, ताकि आपको साफ साफ नजर आए। अब इसमें अगर आप देखें, ये पहले की न्यूज है, हाई प्रोफाइल लोगों की और जनप्रतिनिधियों की बारी है, और अभी तक कौन जनप्रतिनिधित्व ऐसा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आप बताइए। तो ये तमाम चीजें जो खबरें हैं सामने आई है ना, ये सारी तमाम जो चीजें आपको दिखेंगी, ये इससे साफ साफ पता लगता है कि सरकार अब क्योंकि पेपर रद्द कर दी है, तो अब सरकार को भी पता है जब पेपर रद्द हो जाएगा तो बच्चे पढ़ने में लग जाएंगे, और जो CBI की मांग है और जो ये बड़े बड़े सफ़ेदपोश हैं, इनको इनकी गिरफ्तारियों की जो मांग है अब ये दबके रह जाएंगे और ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। और जितने ये गिरफ्तार हुए हैं इनके ऊपर भी पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण ये भी छूट जाएंगे कुछ दिनों में। तो ये सरकार की मंशा है। मैं अभी भी बता दूं, हाँ एक चीज़ मैं जो अच्छी चीज़ है मैं वो बता दूं कि सरकार ने ये परीक्षाएं रद्द करके बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तो बधाई के पात्र हैं पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के CM हैं, ठीक है, इसके लिए अच्छा काम किया है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बची हैं, जो CBI की जांच है वो चीज़ें बची है। अगर CBI की जांच होती है तो इनके सरकार पे भी आंच आती है, ठीक है, इनके सरकार पे भी आंच आती है, तो इनके कई मंत्री कई विधायक ऐसे हो सकते हैं जो अंदर जा सकते हैं, या कई CBI जांच के कारण, मांग के कारण कई विधायक ऐसे हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं अपनी ही सरकार से, जो अपनी सरकार को छोड़ के चले जा सकते हैं। ऐसा मतलब ऐसा खुफिया जो जानकारी आई उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इनकी सरकार भी गिर सकती है, ऐसा मानना है, ठीक है। ज़्यादा कितने 47 सीटें हैं ना इनकी, तो लगभग देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार ये मामला गिर सकता है, सरकार गिर सकती है, इसलिए CBI की जांच नहीं हो रही है, तमाम चीज़ें हैं। और विपक्ष की तरफ से भी कुछ एक गिरफ्तारियाँ होंगी बड़े बड़े नेताओं की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए CBI की जांच नहीं हो रही है। आप समझदार हैं, सारी चीज़ें समझ जाएंगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।